जय हिंद। वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही मजबूती से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द मैं CUT का केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है मैं उसको पढ़ाऊंगा। किस पर? नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार पर। तो आज हम लोग वो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं तैयार हूं, तो क्या आप लोग भी तैयार हो गए हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर। देखिए, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा और जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा तो एकदम नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको बस निकालने से मतलब है और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मतलब है, ताकि आपकी कैरियर ब्राइट हो सके। यही मेरा मकसद है और आपका भी मकसद यही होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि आपका कैरियर है। चलिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो आज मैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर वन शॉट में पूरा समाप्त कर दूंगा और बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जो आपको बहुत कम समय में आप पूरा चैप्टर का समरी दे सकते हैं। समरी ही नहीं, पूरा एक एक चीज बारे में बताऊंगा। दूसरा पार्ट में हम वह सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्यूशन का टाइप। तो जानते हैं कि सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। एक डिस्पर्स फेज होता है और एक क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम होता है। बहुत अच्छा। तो जानते हैं कि जो लेस अमाउंट में होता है वह डिस्पर्स फेज होता है और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स जो फेज होता है उसको सॉलिड बोलते हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है तो सॉल्वेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से एराइज कर सकता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कौन है। तो आज मैं आपको केवल एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो पहला दिया है, देखिए 3 तरह का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। आइए समझते हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेंगे तो पहला है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। जैसे गोल्ड में आपको कॉपर डिजॉल्व करेंगे तो कॉपर का अमाउंट क्या है? कम होगा, तो कॉपर डिस्पर्स फेज होगा। और ये कैसा होता है? जानते हैं कि ये सॉलिड होता है, ठीक है। और गोल्ड भी कैसा होता है? सॉलिड होता है, यानी डिस्पर्स फेज भी क्या होगा? सॉलिड होगा जो कॉपर है। और डिस्पर्सन मीडियम भी गोल्ड है और ये भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एमल्गन ऑफ मर्करी विद सोडियम। तो जानते हैं कि सोडियम के साथ जब मर्करी को डिजॉल्व करते हैं तो मर्करी क्या होता है? लिक्विड होता है और सोडियम क्या होता है? सॉलिड होता है। तो मर्करी लेस अमाउंट में होता है, तो लेस अमाउंट में होने के कारण यह डिस्पर्सन फेज में होगा, डिस्पर्स फेज में होगा लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम में क्या होगा? सॉलिड हो जाएगा। बात करें इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है? कम होता है, तो वो ग्लूकोज वो क्या होगा? डिस्पर्स फेज हो गया। तो अब जानते हैं कि डिस्पर्स फेज क्या होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? सॉलिड में होता है, और वाटर क्या होगा? आपका लिक्विड फेज में होता है, यानी डिस्पर्सन मीडियम में होगा। इसी तरह आप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो वो आपका डिस्पर्स फेज होगा जो गैस है, और डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा क्योंकि अमाउंट ज्यादा होता है और वो लिक्विड होता है। इसी तरह आप ले सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हम देखिए बात करेंगे मिक्सचर ऑफ गैस इन नाइट्रोजन। अभी हम इसको फिगर के द्वारा भी दिखाऊंगा। देखिए इधर
मिक्सचर ऑफ गैस, और वो कौन है, यानी ऑक्सीजन गैस है, वो भी नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डिजॉल्व करेंगे। तो नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा और किसका अमाउंट कम होगा, अमाउंट आपका कम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या होगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। दोनों गैस है तो इसीलिए गैस में लिया गया है, ठीक है। आइए फिगर देख लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, ये कैम्फोर है, क्या है, कैम्फोर। देखिए ये एथेनॉल का एग्जांपल है। एथेनॉल को क्या किया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया हूं, तो क्या बना है, ये क्या है, मिक्सचर करने से पहले है, मिक्सचर करने के बाद क्या है, ये आपका हुआ। तो एथेनॉल, देखिए एथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा, एथेनॉल होगा, और वाटर मोर अमाउंट में होगा तो डिस्पर्सन मीडियम होगा, और दोनों क्या है, लिक्विड होगा, ठीक है। देखिए इधर इसी तरह ये आपको क्या है, कापर डिजॉल्व हुआ है वाटर में, यानी कि ये ब्लू रंग का क्या है, कापर है, और जानते हैं कि वो वाटर है, यानी H2O में डिजॉल्व किए हैं। देखिए कैसा लग रहा है, अब बताइए अब कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कैसा लग, मजा आ रहा है, वाह मजा आ रहा है ना, जरूर लिखिए कमेंट समझे, यस सर। अब देखिए आइए, अब आपको एक साइड में पूरा ये चैप्टर का धुआं धुआं कर दिया जा रहा है, धुआं धुआं, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। आइए देखते हैं कंसलेशन। तो हम वही पढ़ाएंगे जो जरूरत है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, क्या आजकल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, तो हम भी ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, आप वही चाहते हैं। तो देखिए मास परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है, देखिए इधर बात करें क्या होता है, W सॉल्यूट अपन W सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन भी ग्राम में लेंगे। कई बार आपको क्या करना होगा कि सॉल्यूशन की जगह पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं ग्राम में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपका दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट वाला आप देख लीजिए, V सॉल्यूट अपन V सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, हाँ, और यह किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में, यानी मिलीलीटर में आपका वॉल्यूम दिया रहेगा, लीटर में दिया रहेगा तो आपको वॉल्यूम को किस में, मिलीलीटर में लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम। क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ऊपर क्या है, W सॉल्यूट ग्राम में, और वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन में, वो भी मिलीलीटर में, और 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जाहिर सी बात है परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। चलिए इसके बाद है मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यम सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट की बात करेगा तो सॉल्यूट लेंगे, और सॉल्वेंट की बात करेगा तो सॉल्वेंट लेंगे, और नीचे की तरफ क्या होगा, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल जोड़ देंगे। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। मोल मोल से मर गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यूनिट क्या होगा, घंटा, घंटा कुछ नहीं होगा, यानी कि यूनिट 0 बटा का वैली, क्या होगा, 0 बटा वैली, यानी कि ये। अब रही बात थी, देखिए यहां पर आपको समझा रहे हैं कि यूनिट यम बराबर होता है W अपान यम, यानी गिवन मास अपान मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं ये आप जानते भी हैं। देखिए इधर दूसरा फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला होता है कि जीटा सॉल्यूट बराबर, और जीटा सॉल्वेंट का जब हम सम कर देते हैं तो 1 के बराबर आता है। अगर सॉल्यूट का दिया होगा तो सॉल्वेंट निकाल लेंगे, सॉल्वेंट दिया रहा है तो सॉल्यूट का निकाल देंगे। मजा आ रहा है, एक ही साइट में ना पूरा झमेला ही खत्म हो जाएगा, हाँ नहीं तो। देखिए इधर अब मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी बराबर होता है यन सॉल्यूट अपान V सॉल्यूशन, वो भी लीटर में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, लीटर में, मिलीलीटर में नहीं, ठीक है। मोलरिटी को कैपिटल एम से यूनिट रिप्रेजेंट करें, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। आइए आगे तरफ चलते हैं, मोलिलिटी की बात करते हैं। तो मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से,
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है? एम सॉल्यूट अपन डब्ल्यू सॉल्वेंट। और देखिए इधर यहां पर डब्ल्यू सॉल्वेंट का लेंगे, वो भी केजी में। जैसे बता रहे हैं वैसे ही सुनिए। समझ में आ गया? मजा आ रहा है ना? देखिए तो अब कैसा लग रहा है वीडियो? मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए इसके बाद बता रहा हूं आपको हेनरी ला। अभी आपको हेनरी चाचा को दिखाएंगे। देखिएगा हेनरी चाचा कैसे हैं। हेनरी चाचा देखिए जरूर। हेनरी चाचा देखिए P बराबर होता है KH जीटा। P का मतलब होता है, देखिए इधर P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैस का पार्शियल प्रेशर। जीटा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी गैस का मोल फ्रैक्शन होता है। और KH क्या होता है? हेनरी ला कांस्टेंट। अगर हम दे देंगे तो हम कहेंगे शंकर ला कांस्टेंट। अगर आप देंगे तो आप अपना ला कांस्टेंट नाम रख देंगे। ठीक है? अब देखिए इसका यूज पूछता है, तो यूज क्या करते हैं? देखिए टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बोतल सी अंडर वाटर। देखते हैं क्या होता है। जैसे ये आपका रहता है, ऐसा गत्तन रहता है और इसमें देखते हैं कि पूरा सील होता है। सील होता है ना, और इसमें क्या भरा होता है? क्या इसमें भरा होता है? वाटर। और जब खोलते हैं तो एक ही बार गाज फेंक देता है। तो वो क्यों कर लिया होता है? इसीलिए टाइट बना जाता है। प्रेशर इसीलिए टाइट होता है ताकि आसानी से अंदर हवा ना जा सके। देख लीजिए यही हेनरी चाचा। देख रहे हैं बाल कितना खतरनाक है इनका? देख रहे हैं कि नहीं? देखिए हेनरी चाचा, हेनरी चाचा है। हेनरी चाचा। चाची कहाँ है? चाचा, चाची, चाची, चाचा तो है लेकिन चाची नहीं है। देखिए इधर अब आगे राउल्ट ला। अब देखिए राउल्ट मामा को दिखा रहे हैं। राउल्ट मामा को, यही है क्या राउल्ट मामा? देखिए अभी राउल्ट मामा फार्मूला क्या होता है? P टोटल बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 जीटा 2। P टोटल मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर। अब P1 नॉट क्या होता है? ये प्योर सब कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, और जो प्योर कंपोनेंट होता है वह दूसरा उसका वेपर प्रेशर जीटा 2। आप जानते ही हैं कि क्या होता है? जीटा 2 मोल फ्रैक्शन होता है। आप ध्यान दीजिए। अब जनरल के रूप में वो फार्मूला होता है कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी दे दिया, तो उसका ना अगर हमको बताना होगा क्या पार्शियल प्रेशर, तो कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो देखिए Pn बराबर होता है, आपको समझ लीजिए कि होता है P नॉट n और जीटा n। जीटा n माने मोल फ्रैक्शन, और P नॉट मतलब n का मतलब होता है किसी एकदम 100% प्योर शुद्ध जो हो कंपोनेंट होता उसी का। हाई का जानते हैं किसी कंपोनेंट का होता है। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? जो सॉल्यूशन एकदम आइडियल 100% आदर्श हो। आप लोग आइडियल हैं? आप लोग अपने पढ़ाई में आइडियल हैं, आदर्श हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर या नो सर। लिखिए जल्दी, लिखिए लिखिए। देखिए तो बात करें जो ना राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब जो राउल्ट मामा का क्या होता है, उनका नियम का पालन करोगे तो आइडियल कहलाओगे, या नहीं पालन करोगे तो नहीं कहलाओगे, तब नॉन आइडियल कहलाओगे। लेकिन कहता है कि एक यही नहीं, ये भी पालन करना पड़ेगा। तो डेल्टा मिसिंग जो एच होता है वो भी 0 होना चाहिए। अब रही बात थी इसका मतलब क्या होता है? तो एंथैल्पी होता है। और एक क्या आता है? और जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। कब जाके आप आइडियल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। देखिए यही आपके हैं। यही कौन है? ये कौन है? बताइए 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 बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए राहुल चाचा। अब तो इनको बना देंगे। देखिए सब, ये देखिए राहुल चाचा जी हैं। ये आपके राहुल चाचा जी हैं। आइए चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होगा? ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करता। उसका नेचर खराब हो, अच्छा हो, कैसे भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन उसकी कितना अमाउंट है, उसके पास कितना सैनिक है, कितने पार्टिकल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वह प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। यह 4 तरह के होते हैं। आइए देखिए, पहले आइए देखिए, आपका इंतजार है, देख लीजिए, देख ले बाबा, देख ले, आ गया है इस बार, आपका बार, सबका बार, किसी को नहीं रोकना है यार। देखो, रिलेटिव लोरिन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोरिन वेपर प्रेशर इसी को बोलते हैं, इसी को P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट और जीटा 2। P1 नॉट बताया हूं कि वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट, और ये क्या P1 क्या है? वेपर प्रेशर। जीटा 2 क्या होता है? देखो, 2 नंबर बात करेगा तो सॉल्यूट, 1 नंबर बात करेंगे तो सॉल्वेंट। याद रखना, याद रखना। देखो, और जीटा 2 और ये किसके बराबर होता है? W2 M1 M2 अपान में W1। अब रही बात W2 क्या होता है? तो गिवन होगा तो सॉल्यूट, 1 होगा तो सॉल्वेंट। समझ में आया? और यम क्या होता है? मोलर मास होता है। जैसे मान लीजिए आपको H2O का मोलर मास निकालना है, तो H2O का कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का 2 होता है, क्योंकि 2 गो है, तो 2 होगा। ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 18 ग्राम पर मोल लिखेंगे, पर मोल में होता है। अब देखिए इधर, इलेवेंशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर में बढ़ना ही क्या कहलाता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसी को बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका मोलर मास क्या होगा? M2 बराबर 1000 गुणे W2 और KB और अपान डेल्टा TB और W1। W2 W1 के बारे में बताए हैं, M2 क्या होता है ये भी बता दिए। डेल्टा TB के बारे में जान लीजिए। डेल्टा TB का मतलब होता है इलेवेंशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। KB का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट है, इलेवेंशन बॉइलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गया? मजा में आ रहा है? KB का मान देगा भी। अब बात आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आइए, आप लोग डिप्रेशन तो नहीं ना हुए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ है ये आपको समझना है। हाँ, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, डेल्टा TB बराबर होता है KB यम, यानी यम का मतलब होता है मोलिलिटी, और मोलिलिटी हमने पहले ही बताया है। देखिए, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपको डिप्रेशन कितना हुआ? डिप्रेशन का मतलब यह है कि कितना टेम्परेचर में कमी हुई है, टेम्परेचर में कितनी कमी हुई है, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। इसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा TF बराबर होता है KF स्मॉल यम। देखिए, F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, अब B आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? देखिए इधर, और देखिए इधर F का मतलब होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। अब देखिए M2 बराबर होगा KF W2 1000 डेल्टा अपान डेल्टा TF W1। सब मैंने पहला बता ही गया थी, W1 क्या है, W2 है। अब चौथा चलते हैं, एब नॉर्मल मोलर मास। देखिए इधर एक टर्म आता है वांट हाफ फैक्टर, तो इसको समझना है। वांट हाफ फैक्टर बराबर होता है I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I बराबर होता है यम नॉर्मल और यम एब नॉर्मल। देखिए, यम नॉर्मल का मतलब जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, यम एब नॉर्मल का मतलब जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए, मोलर मास के बारे में हमने बताया, यम का मतलब मोलर मास जो नॉर्मल होगा, यम का मतलब एब नॉर्मल जो कैलकुलेटेड होगा। देखिए इधर, अब बात करें इलेवेंशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जितने भी इलेवेंशन डिप्रेशन पड़े हैं उसमें करना क्या है, बस I लगा देना। देखिए, डेल्टा TB बराबर क्या है? I पड़े है ना, KB यम, I लगा दिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर KF यम पड़े है ना, I लगा दीजिए। अब रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है N2 RT अपान V और I। तो जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, N माने मोल, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314,
और टी का मतलब टेम्परेचर और भी का मतलब वॉल्यूम। बात समझ में आया? आज देखिए रिलेटिव लोड इन वेपर प्रेशर, देखिए इधर इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोड इन वेपर प्रेशर, जो N2/N1 होता है या जीटा 2 ले सकते हैं और यहाँ पर I लगा दिए। तो अब बताइए कैसा आपको मजा आया कि नहीं आया? बताइए, इतना कम समय में ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब बताइए इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? बताइए, एकदम 20 मिनट आप स्पीड बढ़ाकर भी दे सकते हैं। बताइए, घंटों का काम मिनट में हो गया कि नहीं हो गया? तो कैसा लगा वीडियो? अब लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को हर एक व्यक्ति के, इंडिया के हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यह सहायता अन्य लोगों के बीच को होना चाहिए। जैसे कहेगा आपकी जरूरत है वैसे को अन्य लोगों की भी तो जरूरत है। तो बोलिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए थी, हाँ सर हम जरूर शेयर करेंगे। शेयर करेंगे ना इस वीडियो को, आपको हर स्टेटस पर भी इसका लगा दीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इंडिया के हर एक व्यक्ति के पास ये पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होऊंगा, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो यकीन मानिए मैं वह चीज करूंगा फ्री में जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत 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 ही मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।